भगवान बुद्ध एक बार अपने शिष्यों को अपने आश्रम में ज्ञान दे रहे थे। वर्षों तक उन्हें अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें उन्होंने सिखाई थीं। वर्षों हो चुके थे। कई शिष्यों पर उन्हें लगता था कि अब इन्होंने सब कुछ सीख लिया है, अब यह जाकर के गांव में जाकर के ज्ञान का प्रसार कर सकते हैं। और कुछ पर उनका कॉन्फिडेंस नहीं था। 6 साल 7 साल हो चुके थे उनको सिखाते सिखाते, पर फिर भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस कुछ शिष्यों पर उनको अभी भी नहीं हुआ था। उसी में से एक शिष्य ऐसा था जिसको 6 से 7 साल हो चुके थे उनके आश्रम में रहते रहते, उनसे ज्ञान लेते हुए। उसको बार बार लगता था बाकी शिष्यों को भगवान भेज देते हैं लोगों को ज्ञान देने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए अलग अलग गांव में, पर मुझे नहीं भेजते, हमेशा मुझे आश्रम में ही रखे रहते हैं। एक दिन उसने हिम्मत करके भगवान बुद्ध से पूछ ही लिया, प्रभु आप मुझे क्यों नहीं भेजते गांव में? सभी जाते हैं, आप मुझे नहीं भेजते। मुझे सब कुछ याद है, जो जो आपने सिखाया है, मैं कोई भी चीज़ नहीं भूला हूं। यदि आप चाहो तो मेरा टेस्ट ले लो, एक एक बात बता सकता हूं जो जो आपने मुझे ज्ञान दिया है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और चुपचाप चले गए। उस शिष्य को कुछ समझ नहीं आया, लगा क्या है ये, क्या बात हुई, सबको भेज देते हैं, मुझे नहीं भेज रहे। 6-7 साल हो गए, अब कितना सीखूंगा, सीखने के भी एक सीमा होती है। अब मुझे सिखाने का समय आ गया है, मुझे अब सिखाना चाहिए। उसने अगले दिन फिर कोशिश करके भगवान बुद्ध से अपनी बात रखी। अब बुद्ध ने कहा, अच्छा तुम्हें यदि लगता है तुम बिल्कुल तैयार हो तो मैं तुम्हें पूरब दिशा में एक गांव है वहां भेज देता हूं। वहां जाओ, लोगों को समझाओ, ज्ञान दो, और जो भिक्षा मिले वो लेकर के वापस आश्रम में आना शाम को, और मुझसे जरूर मिलना। वो शिष्य निकल गया, बड़ा खुश था, कहा चलो फाइनली मैंने कोशिश की और मुझे उसका फल मिला और मुझे एक गांव की तरफ भगवान ने भेज दिया है। वो बुद्ध की बात मानते हुए उस गांव में गए और अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की बातें समझाने लगे। सुनना नहीं था गांव वालों को, इनको पीटना शुरू कर दिया। कोई इनको बुरा भला बोले, गाली गलौज करे, करे तो हमें सिखाएगा, हम इतने समझदार विद्वान पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमें क्या सिखाएगा, भाग यहां से। इसको बहुत बुरा लगा। इसने एक आध बार तो उन लोगों से तर्क भी किया और भी कई तरह की समस्याएं हुई। एक से उसने खाना मांगा, उसने इसको फेंक कर इसके सामने खाना दे दिया। इसको इतना बुरा लगा, इसका ईगो इतना हर्ट हुआ, उसने खाना नहीं उठाया और उल्टा उसको बुरा भला बोला। जो जैसे उसने उसको बुरा भला बोला, कहता खाना फेंक कर देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि खाना फेंका नहीं जाता। उसने इनकी पिटाई कर दी और इतना पीटा कि ये लहूलुहान हो गए। रास्ते में जाते रहे, कई बार लोगों ने इनको पत्थर मारे और भी कई तरह की स्थिति इनको झेलनी पड़ी। शाम में आश्रम पहुंचे, भगवान बुद्ध ने देखा कि मेरे शिष्य की ये बुरी हाल, इतनी पिटाई हुई है, ये हाल हुआ। उन्होंने कहा पूरी कहानी डिटेल में बताओ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? उसने कहा मैं उस गांव में गया, महामूर्ख लोग हैं वहां के, कहते हैं मुझे, हमें ज्ञान की जरूरत नहीं, हम ऑलरेडी ज्ञानी हैं, हमें सब कुछ आता है, तुम होते कौन हो हमें सिखाने वाले? और इतने में ही नहीं रुके, मैंने और समझाना चाहा तो मुझे पीट दिया। उसके बाद खाना मांगा तो खाने में फेंक कर खाना दिया। बड़े बदतमीज और जाहिल किस्म के लोग हैं, खाना भी प्रभु कोई फेंक कर देता है। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। उन्होंने कहा ठीक है जाओ आराम करो। उसने कहा नहीं, आराम नहीं करूंगा, कल मैं पूरब दिशा के गांव में नहीं, किसी दूसरे दिशा के गांव में जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, अभी कुछ दिन अपने जो तुम्हें जख्म हो गए हैं, चोट लगी है, उसको ठीक करो, फिर चले जाना, अभी नहीं। अगले दिन हुआ, इन्होंने अपने दूसरे शिष्य को उसी गांव में दोबारा से भेजा और वहां जाकर के सेम व्यवहार उसके साथ भी हुआ। इसने कुछ नहीं कहा। जब इसने कुछ समझाना चाहा, लोगों ने उसके साथ तर्क किया, बकवासबाजी की, इसने कुछ नहीं बोला, चुपचाप उनकी बात सुनी। खाना मांगा, सेम व्यवहार हुआ, उसको फेंक कर खाना मिला, इसने खाना उठाया, चुपचाप खाने को प्रणाम किया और खाना खा लिया। उन लोगों को देखकर थोड़ा डिफरेंट लगा ये बंदा, लगा ये कैसा आदमी है, फेंका हुआ खाना उठा लेता है, हम तो कुत्ते को फेंक दे तो वो नहीं लेता, और इसने खाना उठा लिया और इसने खाना खा भी लिया। इन लोगों ने इसे क्षमा मांगी, कहा कि प्रभु गलती हो गई, हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, मगर क्या करें, इसी तरह की स्थिति बार बार कोई ना कोई व्यक्ति आ जाता है, हमें ज्ञान देता है, इस तरह की बकवासबाजी करता है। हमने भी आपको उसी तरह का समझ लिया और हमने आपके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया। उसने कहा अरे नहीं, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जैसे कि कोई सामान रखा है, उसको आप मारें, पीटें, उसको खाने के लिए दें, फेंक कर दें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सामान है। आप मुझे भी उसी तरह से समझें, मैं भी एक तरह का सामान हूं। मैं तो यहां सिर्फ
देखने में लग रहा हूं कि जीवित हूं और चल कर आया हूं, बोल सकता हूं, मगर बिल्कुल मैं अपने ईश्वर का, मैं अपने गुरु का एक ऐसा भक्त हूं जिसको सिर्फ उनकी बात समझ आती है और सारी बातें मुझे साधारण लगती हैं। मुझे लगता है इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और ऐसी ऐसी बातें इन्होंने कही कि लोग इतने प्रभावित हुए इनसे, क्षमा मांगी, थोड़ी बहुत जो इनको चोट पहुंचाई थी वो उसके लिए भी इनको मरहम पट्टी की। और जब वो लौटने लगे गांव से तो देखा एक बच्चा बहुत बुरी तरह से बीमार है, मरणासन्न हो रखा है। इनसे रहा नहीं गया। इन्होंने कहा फटाफट दौड़े जंगल की तरफ और कुछ जड़ी बूटी ले आए और पीस कर उस बच्चे को देने लगे। लोगों ने कहा बहुत पीटेंगे, भाग जाओ यहाँ से, तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम्हें थोड़ी सी इज्जत क्या दे रही कि तुम बच्चे को इस तरह से कुछ भी पिला दोगे। उसने कहा नहीं, यदि आप मुझे मौका दें, अगर इसको कुछ हो जाता है आप लोगों का मैं गुलाम बन जाऊंगा, और यदि इसको कुछ नहीं होता है तो आप मुझे चुपचाप यहाँ से जाने दीजिएगा। एक बच्चा है, उसकी मदद कर दीजिए, ऑलरेडी वो मरने की हालत पे है, क्यों नहीं उसकी मुझे मदद करने देते। बोलते तुम्हें इससे क्या मिलेगा। उसने बोला मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे तो सिर्फ इतना ही करना है कि लोगों का भला हो, भला के लिए मैं ही यहाँ आता हूँ। और उसने उनको दवाई पिलाने दी। दवाई पीते ही थोड़ी देर में बच्चा एक्टिव हो गया। लोगों ने उसके पाँव छूने शुरू कर दिए, जो उनके पास साधन थे, चीज़ें थीं, उससे उनको दान देना शुरू कर दिया और आश्रम तक अपनी गाड़ी में पहुंचा के आए। बड़ा अच्छा रहा। इसने भी जाकर के प्रभु को बताया, भगवान को बताया कि क्या क्या हुआ इसके साथ। उस शिष्य भी वहीं बैठा था। इसने बताया कि जब गया तो शुरुआत में इन लोगों ने बड़ा बुरा भला बोला, खाना फेंक कर दिया, मगर मैंने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, जो भगवान की मर्जी, जो ऐसा गुरु की मर्जी, और मैंने उसी तरह से खाना एक्सेप्ट किया। सब कुछ ऐसा चलता रहा और फाइनली शाम तो ये स्थिति आ गई कि उन लोगों ने मुझे इतने आदर से इतना सारा दान दिया है, इतना इज्जत दी है, यहाँ आश्रम तक भी मुझे छोड़ने के लिए आए थे। दूसरे शिष्य को सारी बात समझ आ गई कि सच में मैं अभी तैयार नहीं हूँ, अभी मैं रेडी नहीं हूँ इस काम के लिए। जो शिष्य रेडी था उसको भगवान ने भेजा था, मैं इस काबिल नहीं था कि बुद्ध मुझे अभी भेज सके। मुझे और अभी सीखने की ज़रूरत है, मुझे और अभी काम करने की ज़रूरत है। कैसी कैसी कहानियाँ हैं हमारे बीच में। वह भगवान बुद्ध से इतनी कहानियाँ हैं कि उसको सुनने पे आइए तो उसका अंत नहीं मिलता है। सहन शक्ति, पेशेंस, इतनी बड़ी चीज़ भगवान बुद्ध सिखाते हैं अपने हर बात में। इतना सहनशीलता की बात करते हैं। यदि आपने पेशेंस रख लिया, थोड़ा सा ईगो अपना डाउन करके कोई चीज़ सीखने की यदि ललक अपने अंदर पैदा कर ली, तो आपको कोई भी नीचा ना कर सकता है, ना कोई आपको कोई भी दबा सकता है। बस ये दो चीज़ें सीख लीजिए जीवन में, यदि भगवान बुद्ध जो समझाते हैं इस कहानी में। एक, सहनशीलता लाइए, पेशेंस लाइए। दूसरा, ईगो मत रखिए अपना। ईगो किसको दिखाना है? आपको आगे बढ़ना है तो आपको सीखते रहना होगा, पेशेंस रखना होगा। एक बार एक व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था और गया कि मुझे प्रमोशन दे दो, और अपनी उसने बातें रखी और उसके मैनेजर ने कुछ ऐसा टाल दिया और उसको प्रमोशन नहीं दिया। उसने अगले दिन रिजाइन कर दिया। मैनेजर को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने कहा ऐसा क्यों किया तुमने? उसने कहा मैंने कल आपसे प्रमोशन मांगा और आपने मुझे मना कर दिया, टाल दिया। मैंने एक दिन इंतजार किया, आपने नहीं दिया तो मैंने रिजाइन कर दिया। मैनेजर ने कहा ये क्या एक तरीका है? मैं बोला नहीं, मैं अच्छा परफॉर्मर था, मैं ये था वो था, आपने फिर भी मेरे साथ इस तरह का नाइंसाफ़ी की। मैं कहता हूँ आज हम सभी की यही स्थिति है। हम इतने हड़बड़ी में हैं, हम इतने जल्दबाजी में हैं कि हम थोड़ा सा पेशेंस नहीं रखना चाहते। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कोशिश तो करके देखता वो लड़का, बार बार अपनी बात रखता, बार बार परफॉर्म करके दिखाता, फिर भी उसको अगर प्रमोशन नहीं मिलता तो यकीन मानिए ये यूनिवर्स देख रहा होता है और उसको प्रमोशन यहाँ भले नहीं मिल रहा होता, बाजार ऐसे लोगों का इंतजार कर रही होती है और जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज़्यादा देने को खड़ी है। बस आपको पेशेंस और अपनी ईगो पे कंट्रोल करना होगा। आगे बढ़ने का ये पहला नियम है। इस तरह से करते चले जाएंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए, मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियो में।